आज के स्टूडियो में हम कवर करेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो बेसिकली यूज़र डिफाइंड फंक्शन मतलब होता है कि पाइथन स्क्रिप्ट में आप खुद के फंक्शन बना सकते हो। तो जैसे टी ए डॉट ई एम ए होता है, मैक टी ए डॉट एम ए सी डी होता है, तो वैसे ही आप खुद के फंक्शन भी बना सकते हो, खुद के इंडिकेटर्स भी बना सकते हो, खुद की कैलकुलेशंस वगैरह भी आप कर सकते हो। सो अगर आपको यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाना है, ओके, तो उसका सिंटेक्स सिंपल होता है। उसका सिंटेक्स आपको इस तरीके से लिखना है, आपको फंक्शन का नाम लिखना है, देन ब्रैकेट, देन आपको यहाँ पे एरो का सिंबल बनाना है, इक्वल टू और ग्रेटर देन। फिर उसके बाद यहाँ पे आप जो भी अपनी कैलकुलेशन वगैरह लिखोगे वो आप कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे मिड वैल्यू किया है जो कि हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2। फिर हमने इसके बाद यहाँ पर मिड वैल्यू डाल दिया है ताकि मिड वैल्यू रिटर्न हो जाए। फिर हमने इसको सिंपली प्लॉट कर दिया है। तो आप जैसे देख सकते हो, अगर मैं इसको इंटर करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मिड वैल्यू है, हर एक कैंडल की मिड वैल्यू वो प्लॉट हो चुकी है। अब इसका ही हम एक एडवांस वर्जन देखते हैं जिसमें हम यहाँ पर पैरामीटर्स डालेंगे, ठीक है, और उसमें हम इनबिल्ट फंक्शन भी यूज़ करेंगे। तो हम सेम चीज़ करने वाले डिफरेंट तरीके से। तो जैसे कि हम यहाँ पे दो ई एम ए के बीच की अगर मुझको वैल्यू को प्लॉट करना है, ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगा। जैसे यहाँ पे ई एम ए 1 लिया, ई एम ए 2, 20 एंड 50। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो लिखा है हमने। फिर यहाँ पे हमको यहाँ पे पैरामीटर 1 एंड पैरामीटर 2 मैंने लिख दिया है, ओके। फिर यहाँ पे मिड वैल्यू लिया है। फिर मिड वैल्यू लेने के बाद यहाँ पर मैंने मैट डॉट मैक्स किया जो कि एक इनबिल्ट फंक्शन है, इसको मैंने यूज़ किया है। तो आप फंक्शन के अंदर भी इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ओके। यहाँ पे वैल्यू 1 वैल्यू 2 माइनस हमने कर दिया मैट डॉट ए बी एस, वैल्यू 1 वैल्यू 2, फिर इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। एग्जैक्ट सेम चीज़ जो ये रिटर्न करता है ना, ये भी वही रिटर्न करेगा, बट यहाँ पे हमने यहाँ पे वैल्यू 1 और वैल्यू 2 डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पे आप ई एम ए डाल सकते हो, आप ए टी आई डाल सकते हो, आर एस आई डाल सकते हो, जो भी आपको वैल्यू इसके अंदर डालना है वो आप डाल सकते हो। दोनों का डिफरेंस आपको चेक करना है, वो कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से बना दिया। तो यहाँ पे फिर हमने माई मिड वैल्यू डाल दिया, ई एम ए 1 ई एम ए 2, और लाइन विथ हमने कर दी 2। अगर आप इसको इंटर करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हमारा जो दो ई एम ए उसके बीच में जो हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन का ई एम ए वो भी आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन को यूज़ कर सकते हो।